मैं अपने फ्लैट पर अकेला रहता था। मैं रोज की तरह सुबह थका हुआ उठा था और अचानक मैंने मिट्टी और बाल की उल्टी कर दी। मैं अपने बेडरूम पर लगे कैमरे पर देखना चाहता था कि नींद में मैंने ऐसा क्या खाया है, लेकिन मेरे बेडरूम में मेरे अलावा भी कोई और था जो मुझे सोते हुए खड़े होकर देख रहा था। अगर ऐसा आपके साथ हो तो आप क्या करेंगे? आज की कहानी इसी पर बेस्ड है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहन कुलकर्णी है। मैं एक नेटवर्क इंजीनियर हूँ। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं जॉब की वजह से साल 2021 में पुणे के बाकड़ इलाके में शिफ्ट हुआ था। अक्सर लोग भूतों की कहानियां सुनाते हैं जो पुराने महलों या वीरान हवेलियों में घटती हैं, लेकिन मेरी कहानी किसी खंडहर की नहीं बल्कि एक पॉश सोसाइटी के एक 14वीं मंजिल के फ्लैट पर बने एक फ्लैट की है, और वो फ्लैट मेरा है। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि उन 4 दीवारों के बीच मैं अकेला नहीं हूं, तो मैं उस सोसाइटी के गेट के अंदर कभी कदम भी नहीं रखता। मेरी नई जॉब थी, नई सैलरी और एक नई शुरुआत थी। मेरी नई जॉब होने के कारण काम का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने की वजह से मुझे देर रात तक कभी कभी जागना पड़ता था। कुछ समय से मैं सुबह जब उठता था तो ऐसा लगता जैसे किसी ने मुझे बहुत मारा हो, या जैसे मैं पूरी रात कहीं से चल कर आया हूँ। मेरा पूरा शरीर दर्द में रहता था। मैंने सोचा नई जगह है, नई जॉब है और मैं रात में जाग के काम भी करता हूँ, तो हो सकता है थकान ज्यादा हो, इसलिए शुरुआत में मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने स्ट्रेस ज्यादा है कहकर मुझे मल्टीविटामिन दवाइयां दे दी, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। फिर मुझे मेरे दोस्त ने झाड़ फूक की भी एडवाइस दी। मैंने झाड़ फूक भी करवाई, लेकिन कुछ ज्यादा असर पड़ नहीं रहा था। फिर एक सुबह जब मैं नहा रहा था तो मैंने देखा मेरे गले में अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने मुझे काटा हो, किसी कीड़े ने काटा होगा। यह सोचकर उसे मैंने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर मुझे एक रात मेरे कमरे में मेरे बेड के नीचे से किसी की आहट सुनाई दी। मैं हल्की नींद में था, लेकिन अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत तेजी से बेड के नीचे से निकलकर बाथरूम के ऊपर बने कबर्ड से अंदर चला गया हो। मेरे रूम में अंधेरा होने की वजह से कुछ ठीक से दिखा नहीं, लेकिन मैं यह महसूस करने के बाद पूरे होश में आ गया था। अब आवाज बाथरूम के ऊपर बने कबर्ड से आ रही थी, जैसे कोई कुछ खा रहा हो। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मैंने सुबह उठकर उस कबर्ड को खोल कर देखा तो वहां एक दीवार पर एक छोटा सा होल था जिसमें एक बिल्ली आराम से निकल सकती थी। उस होल में बहुत अंधेरा था। उसका दूसरा छोर किस ओर होगा यह अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं एकदम श्योर था कि मेरे कमरे में मेरे अलावा भी कोई था। लेकिन मैं ये श्योर नहीं था कि वो क्या था, कि वो बिल्ली थी या कुछ और। लेकिन इतनी तेज कि मैं उसे देख नहीं पाया। या हो सकता है कि मैं नींद में था और उस कबर्ड में बने होल से वो बिल्ली बाहर निकल गई हो, या कुछ और। मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर हद तो तब हो गई जब एक सुबह मैं उठा और मेरे मुंह का स्वाद बहुत ही कड़वा था, जैसे मैंने कोई गंदी सी चीज खाई हो। मैं कुल्ला करने वॉश बेसिन पर गया और जब मैंने कुल्ला किया तो मुझे उल्टी हो गई, और उल्टी में मिट्टी, कुछ खून के लोतड़े, नाखून और कुछ बाल निकले, जैसे मैंने किसी जानवर को खाया हो। मैं उस दिन बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। मेरा ऑफिस के काम में भी मन नहीं लग रहा था। उस दिन मैं ऑफिस में यही सोचता रहा कि रात को मेरे बंद कमरे में क्या होता है। क्या मुझे स्लीप वॉकिंग, नींद में चलने की बीमारी हो गई है, और फिर नींद में मैं जानवरों को खाता हूँ। यह विचार ही अपने आप में घिनौना और डरावना था, क्योंकि मेरे साथ क्या हो रहा था यह खुद मुझे भी नहीं पता था। इसलिए मैंने तय किया कि मुझे इसके पीछे का सच जानना ही होगा। उस शाम घर लौटते वक्त मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से 2 नाइट विजन कैमरा खरीदे।
वो दोनों छोटे वाईफाई कैमरा थे जो अंधेरे में बिल्कुल साफ रिकॉर्डिंग कर सकते थे और जिनमें मोशन सेंसर भी था। रात के 10 बजे मैंने एक कैमरा लिविंग रूम में सेट किया और दूसरा कैमरा अपने बेडरूम के अलमारी के ऊपर सेट किया। उसका एक एंगल मैंने ऐसा रखा कि मेरा पूरा बेड, बाथरूम का कबर्ड और कमरे का दरवाजा साफ दिखाई दे, मतलब कमरे का ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर हो सके। कैमरा लगाकर मैं लाइट बंद करके सो गया। उस रात मुझे नींद आने में बहुत वक्त लगा। एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, लेकिन खैर थकान की वजह से आखिरकार मेरी आंख लग गई। अगली सुबह मेरी नींद रोज की तरह टूटी। आज भी मैं उसी थकान के साथ उठा और मैंने सीधे उठकर लैपटॉप को ऑन किया और कैमरे का मेमोरी कार्ड निकालकर उसमें लगाया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने वीडियो फाइल ओपन की। वीडियो शुरू हुआ। रात के 11:30 बजे थे। तब मैं बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया। 12:40। तब तक मैं गहरी नींद में सो चुका था। 1:45। अभी भी सब कुछ शांत था। बस मेरी सांस लेने की और खर्राटे की हल्की सी आवाज आ रही थी और अब मुझे लगा कि मेरा शक बेकार था। मैं जो कुछ सोच रहा था वो सब मेरे दिमाग का वहम था। मैं वीडियो बंद करने ही वाला था कि तभी करेक्ट 2 बजे मैंने कुछ देखा। बाथरूम के ऊपर बना कबर्ड खुला और उसमें से एक अजीब सा हाथ बाहर निकला। मैंने वीडियो पॉज किया और उसे थोड़ा सा जूम किया। वो हाथ इंसान का ही था, लेकिन बेहद दुबला पतला। उसकी उंगलियां अजीब तरह से लंबी थी और नाखून काले पड़े हुए थे। अब वीडियो प्ले करते हुए भी मेरे हाथ कांप रहे थे। वो हाथ धीरे धीरे बाहर आया और उसके बाद एक पूरी आकृति कबर्ड से नीचे रेंगते हुए बाहर निकली। वो कोई भूत या धुआं नहीं था, वो एक इंसान था, या शायद इंसान जैसा दिखने वाला और कुछ, लेकिन वह बिल्कुल नंगा था। उसका शरीर बस हड्डियों का ढांचा लग रहा था, जैसे उसे कई दिनों से खाना ना मिला हो। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे, जो उसके शरीर को आधा अधूरा ही ढक पा रहे थे। वह किसी मकड़ी की तरह चारों हाथ पैर के बल रेंग रहा था। अब वो देख मेरी सांसें ही अटक गई। ना जाने यह चीज मेरे रूम में कब से थी। उसकी लंबाई मुझसे भी ज्यादा थी। वीडियो में वो चीज रेंगते हुए मेरे बेड के पास खड़ी हो गई और बिल्कुल स्थिर और शांत मुझे सोते हुए देखने लगी। करीब 5 मिनट तक वो बस खड़ी रही और मुझे घूरती रही। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। उसके लंबे गंदे से नाखून मेरे चेहरे के करीब आ गए। उसने मेरी नाक के पास अपनी उंगली रखी, जैसे वो मेरी सांसों को चेक कर रहा हो। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसे देख मेरी चीख निकल गई। उसने अपना मुंह मेरे मुंह के पास लाया और अपना मुंह खोलकर मेरी सांसों को सूंघने लगा। वीडियो में साफ दिख रहा था कि मैं नींद में थोड़ा हिल रहा था। शायद उसकी बदबूदार सांसों की वजह से मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तभी वह चीज पीछे हटी। उसने मेरे बेड के साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का जग उठाया, वही जग जिसे मैं रात को उठकर पानी पीता हूँ। उसने जग से मुंह लगाकर पानी पिया और फिर उसमें वापस थूका या उल्टी की, मुझे समझ नहीं आया। मैंने जब ये देखा तो मैं तुरंत वॉशरूम की तरफ भागा। मुझे उल्टी आ गई क्योंकि कल रात मैंने उसी जग से पानी पिया था। मुझे समझ नहीं आया कि आगे देखूं या ना देखूं, क्या करूं। मैंने अपने आप को शांत किया और मैं वापस लैपटॉप के पास गया, क्योंकि अब मुझे देखना था कि आगे क्या हुआ। वीडियो में 3 बज रहे थे। वो चीज अब भी मेरे कमरे में थी। अब वो मेरे कमरे में इधर उधर घूम रही थी। फिर वो मेरी अलमारी के पास चली गई। उसने मेरे कपड़े सूंघे। फिर वह ड्रेसिंग टेबल के पास चला गया और मेरी कंघे से अपनी गंदे उलझे हुए बाल संवारने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कोई भूतिया घटना थी या उससे भी बदतर था। मेरे घर में, मेरे बेडरूम में मेरे साथ कोई और रह रहा था। अचानक वीडियो में वो चीज रुक गई। उसका ध्यान अलमारी के ऊपर गया। वहीं पर
जहां मैंने कैमरा रखा था। उसने अपनी गर्दन को एक झटके से मोड़ा और सीधा कैमरे की लेंस में देखा। नाइट विजन की वजह से उसकी आंखें चमक रही थीं। तब पहली बार मैंने उसके चेहरे को देखा, लेकिन उसका चेहरा, हे भगवान, किसी राक्षस का नहीं था। वो चेहरा मेरे जैसा था, लेकिन पूरी तरह नहीं, लेकिन काफी हद तक, जैसा कोई मेरी खराब नकल करने की कोशिश कर रहा हो। वो कैमरे की तरफ देख रहा था और हंस रहा था। फिर उसने अपना हाथ उठाया और कैमरे की तरफ बाय बाय करने जैसा इशारा किया, और फिर वो अचानक कहीं गायब हो गया। फिर मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग की स्पीड को कम किया। तब मुझे समझ आया कि वो वापस बाथरूम के ऊपर उसी कबर्ड में चला गया था। वो इतना तेज था कि नॉर्मल स्पीड में मैं उसे देख ही नहीं पाया। मैंने समय देखा तो 4:40 का टाइम था और अभी समय 6:30 बज रहा था। मैं अब भी उसी बेडरूम में था, उसी कबर्ड के नीचे। मैंने तुरंत अपनी नजरें उस कबर्ड की ओर की। कबर्ड का दरवाजा अब भी थोड़ा सा खुला था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां से कोई मुझे देख रहा है। मेरी रूह कांप गई। आपको क्या लगता है, यदि आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि इस कहानी को मैं पूरा करूं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। मैं जल्द ही इस कहानी का अगला पार्ट अपलोड करूंगा। और आपको भी यदि डरावनी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सही जगह पर हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।